देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका निधन हो गया, 92 साल की उम्र में उनका निधन होता है और आज पूरा देश उन्हें याद करता है। हमारे साथ पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जी हैं, जो उनके जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल था तो उनके साथ रहते। सर, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने साथ नहीं रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी देश का नाम गौरवान्वित किया। पूरा विश्व जब आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसी आर्थिक फॉर्मूला दिया जिसकी वजह से हमारे देश में महसूस नहीं हुआ कि आर्थिक मंदी आई और कैसे गई। सभी लोग ठीक अच्छा सा महसूस कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से सद चले गए हैं तो निश्चित तौर पे पूरा देश स्तब्ध है। उम्र का तकाजा तो है ही है, 92 ईयर में वो हमारे बीच से गए, परंतु जिस तरह से उन्होंने इस देश को संबल दिया, आर्थिक संबल और राजनीतिक स्थिरता दी, और जिस तरह से शालीनता के साथ उन्होंने नई पीढ़ी को एक संदेश दिया कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो परंतु उनको सभ्यता, शालीनता, नम्रता ये अपने गहने के रूप में अपनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ उनके कार्यकाल में मुझे सांसद रहने का अवसर मिला। संसद में उनके सारी गतिविधियां देखी भी हैं, समझी भी हैं, महसूस भी की हैं। मैं जब प्रदेश की सरकार का राज्य मंत्री था, खेल और युवा मामलात का मंत्री था, तब मनमोहन सिंह जी हमारे पार्टी के महामंत्री थे और 2002-03 में वो जब उदयपुर आए थे तो सरकार की तरफ से मुझे उनके प्रोटोकॉल में लगाया था। मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया, मेरी गाड़ी में बिठा के उनको सर्किट हाउस ले गया। सर्किट हाउस में दिन भर उन्होंने अलग अलग ग्रुपों से मुलाकात की, सब लोगों से मिले, चर्चाएं की, प्रेस से भी बात की। उसके बाद पुनः मैंने उनको छोड़ा, हम दोनों ने साथ में बैठ के नाश्ता किया और उन्होंने पूछा कि क्या विभाग है आपके पास। मैंने कहा साहब खेल और युवा मामलात का मामला है। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि कितना बजट है, तो मैंने कहा साहब बजट तो बहुत नहीं के बराबर है। तो उन्होंने बड़े इजी वे में कहा था कि आप दिल्ली आओ तो कुछ मित्र हैं हमारे जो सहयोग कर सकते हैं, आपके खेल विभाग का कुछ बड़ा बजट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति योग से कुछ समय बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझे सांसद बनने का अवसर मिल गया। तो जब वो कभी वैसे तो बहुत कम बोलते थे, सुनते ज़्यादा थे, परंतु एक डिनर में मैंने उनको याद दिलाया कि सब मैं स्टेट में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर था, तब आप पधारे थे और मैंने आपका वेलकम किया था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा मेरे को रिस्पॉन्स दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, पूरी दुनिया इस बात के लिए लोहा मानती उनका कि आर्थिक रूप से वो जिस तरह से आर्थिक संबलता उन्होंने दी इस देश को, पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने आगे किया, बढ़ाया। तो निश्चित तौर पे ऐसे अर्थशास्त्री हमारे बीच में नहीं रहे, हम सब दुखी हैं। ऐसा कोई किस्सा जो आपको संसद में हो या फिर उसमें याद हो? देखो, वो बहुत ही शालीनता के साथ कोई बात रखते थे, पर शायरी के रूप में उन्होंने एक आध बार कहीं शायरी सुनाई तो बड़ी पूरा सदन हंसने लगा कि इतने गंभीर रहने वाले व्यक्ति शायराना अंदाज में बजट पेश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो चीज़ आज तक मेरे को याद है। दूसरा, जिस तरह से मैंने उनका वेलकम किया और सर्किट हाउस में हम दोनों नहीं, दो ही व्यक्ति थे, उन्होंने नाश्ता किया, साथ में बातें की, वो क्षण मेरे अभी तक मेरे को याद है। जिस तरह से भाई साहब देश उस समय आर्थिक मंदी में था, उन्होंने उस समय जो काम किया, जो स्थितियाँ उस समय पैदा हुई थी, उन्होंने उस समय, तो भाई साहब क्या लगा उस समय, किस तरह की मंजर था और कैसे क्या हुआ था वो? देखो, हमारा देश दुनिया में सबसे
ज़्यादा आबादी वाला देश है, चाइना और भारत दोनों, और अब तो मेरे ख्याल से भारत आगे भी निकल गया होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गरीबी का आलम भी ज़्यादा, अशिक्षा का प्रभाव भी ज़्यादा, रूढ़िवादिता भी ज़्यादा, ऐसी ग्रामीण क्षेत्र भी अधिक। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर पर आधारित है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोगों को बचत का जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने, बचत के साथ साथ अपने घरेलू कामकाज चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं थी, हमारे विशेषकर हमारी महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने बचत करने का जो फॉर्मूला दिया था, उससे हमारा देश निश्चित तौर पे आर्थिक मंदी को महसूस नहीं कर पाया। तो बहुत बड़ी उनकी सोच थी और आर्थिक उदारीकरण और ये जो फॉर्मूले उन्होंने दिए वो निश्चित तौर पे हमारे आर्थिक रूप से हमारे देश को सक्षम बनाने में कामयाब रहे। मेवाड़ से भी भाई साहब उनका गहरा रिश्ता था। जब यहाँ पर आते हैं, एक बार उनकी शिखर वार्ता होती है, दूसरी बार उदयपुर में कोई कार्यक्रम था, वहाँ पर आते हैं, और दोनों टाइम मतलब बारिश, कहते हैं कि ऐसी बारिश होती है उस समय, क्या स्थिति थी भाई साहब ऐसी? बहुत नेक इंसान थे, बहुत ही नेक। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ऐसे व्यक्ति इस देश को मिले सौभाग्य से, जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ दिया ही नहीं, अभी तो एक आदर्श प्रस्तुत किया। मेवाड़ से उनका विशेष लगाव था। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उस समय भी वो राजस्थान आए, मेवाड़ आए, उदयपुर आए, और उसके अलावा भी प्रधानमंत्री थे, तब भी हमारे विधानसभा के चुनाव में एक और जयपुर आए। उसके अतिरिक्त भी वो जब आते थे तो बड़े खुश होते थे, और निश्चित तौर पे उनका लगाव मेवाड़ से विशेष था, ऐसा मेरा मानना है। एक उनकी गाड़ी भी थी जो वहाँ लेकर जाते थे, वित्त मंत्री थे, जब आप बता रहे थे एटीएम से पैसे निकालते थे। देखो, वित्त मंत्री बनने के बाद भी, वित्त मंत्री के रूप में होते हुए भी वो एटीएम से खुद के कार्ड से पैसे निकाले उन्होंने। मारुति 800 घर में रखना, मारुति 800 ही काम में लेते थे। तो वो कितने बड़े व्यक्ति होके भी बहुत ही उदाहरण पेश करते थे नई पीढ़ी के लिए। कितना बड़ा व्यक्ति हो, पर उनको निश्चित तौर पे अपने समाज के हिसाब से और गरीब लोगों को मद्देनज़र रख के अपना व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। वो टैक्सी में गए, CWC की मीटिंग में एक बार टैक्सी लेके गए, तो बहुत आदर्श पुरुष थे वो, और हमारे लिए सबके लिए बहुत उदाहरणीय है। तो ये थे रघुवीर मीणा जी, जिनसे हमने बात की। और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें देश और दुनिया याद कर रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।